सो भाइयों, जैसे कि तुम लोगों ने टाइटल से पढ़ ही लिया है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन पाउडर्स के बारे में। एंड भाई तुम सभी को पता है प्रोटीन पाउडर्स कितना ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल एंड कितना ज्यादा एक ट्रेंडिंग टॉपिक है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में। सो इस वीडियो में मैं तुम्हारे सारे डाउट्स एंड सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगा प्रोटीन पाउडर को लेके। सो भाइयों प्लीज एंड तक बने रहना। सो भाइयों आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि भाई प्रोटीन पाउडर का मतलब क्या है, होता क्या है वो। भाइयों नाम में ही क्लियर है, प्रोटीन पाउडर बेसिकली मींस पाउडर्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ये वो फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है जो कि आपको खाना नहीं पड़ता, सिंपली आप पानी या किसी लिक्विड में शेक करके कंज्यूम कर सकते हैं। एंड भाई अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन पाउडर के फॉर्म कितने होते हैं। देखो भाई मेनली 3 फॉर्म होते हैं प्रोटीन पाउडर के। फर्स्ट इज सबका जाना पहचाना वे प्रोटीन, सेकंड इज कैसीन प्रोटीन एंड थर्ड इज प्लांट बेस्ड प्रोटीन। इसमें से भाई सबसे कॉमन एंड सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाला प्रोटीन होता है वे प्रोटीन। आई गेस आप सब इससे बहुत ज्यादा ऑलरेडी अवेयर होंगे। सो भाइयों ये 3 फॉर्म ऑफ प्रोटीन होती है एंड वे प्रोटीन के अंदर भी देखो भाई 3 सब टाइप्स होते हैं, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। एंड भाई इन तीनों फॉर्म में इतना फर्क होता है बस, जो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन होता है इसके अंदर भाई प्रोटीन पर स्कूप थोड़ा कम होता है। आइसोलेट में भाई वो और ज्यादा फिल्टर कर देते हैं प्रोटीन को, तो आपको पर स्कूप और ज्यादा प्रोटीन मिलता है। एंड थर्ड भाई एट द एंड हाइड्रोलाइज्ड, वो कंप्लीटली सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। इन तीनों फॉर्म में से सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एंड सबसे ज्यादा बढ़िया प्रोटीन कौन सा होता है एंड आपको कौन सा लेना चाहिए? सबसे अच्छा प्राइस वाइज एंड इफेक्टिवनेस वाइज आपका वे प्रोटीन आइसोलेट होगा, बिकॉज भाई इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट पूरा प्रोटीन ही मिल जाता है, बस हल्का सा होता है जो आपको नहीं मिलता। बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो भाइयों वे प्रोटीन कंसंट्रेट आपको लेना चाहिए अगर आप थोड़ा टाइट है बजट इश्यूज पे लेके, क्योंकि भाई मैं खुद एक कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन इस्तेमाल करता हूं। सो भाइयों अपने बजट के हिसाब से आप आइसोलेट एंड कॉन्सेंट्रेट में से ही चूज करना है, क्योंकि जो हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन होता है वो सबसे ज्यादा महंगा होता है। एंड भाई ट्रस्ट मी उसे लेने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि भाई वो आपको कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं देने वाला। ये उनको दिया जाता है भाई जैसे जो छोटे बच्चे नहीं होते जो बिल्कुल भी कुछ फालतू की चीज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एकदम उन्हें फिल्टर्ड चीज चाहिए होती है, वो उनके लिए होता है भाई। अगर आपको भाई पैसा देना है, अगर आपको पैसा फूकना ही है तो आप बिल्कुल लीजिए, आपकी मर्जी है, मैं आपको कोई नहीं होता बताने वाला। बट स्टिल आइसोलेट एंड कॉन्सेंट्रेट में से ही चूज करना कुछ। अब हम बात कर लेते हैं भाई कि प्रोटीन किस किस को लेना चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई वे प्रोटीन बस जिम वाले बंदे लेते हैं या फिर जो बंदे फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं वो लेते हैं। सो भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोटीन पाउडर हर किसी के लिए बना है, चाहे वो बच्चा हो, अडल्ट हो, टीनेज हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, क्योंकि भाई वो प्रोटीन है, आपको खाने से भी मिल रहा है। वो फर्क बस इतना ही, एक पाउडर्ड फॉर्म में है, तो लोगों को लगता है बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल चीज है, बहुत ज्यादा कुछ अननेचुरल चीज है जो कि उनकी बॉडी को हार्म करने वाली है। सो नहीं भाई, प्रोटीन पाउडर हर किसी के लिए, स्पेसिफिकली भाई उन लोगों के लिए जो कि फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं, जैसे जो बंदे वेट ट्रेनिंग करते हैं, बेसिकली जो बंदे नॉर्मली जिम जाते हैं, जो बंदे स्पोर्ट्स खेलते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उनको ये लेना चाहिए। बिकॉज भाई ये इसकी ईज ऑफ कन्वीनियंस के चक्कर में ये बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है अब हमें अपना प्रोटीन गोल कंप्लीट करने के लिए। जो बाकी रेगुलर बंदा है वो भी ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट स्टिल आई बिलीव वो ऑलरेडी इतना ज्यादा कम प्रोटीन लेते हैं अपनी डाइट से, तो आई डोंट थिंक इतना फालतू में कुछ फायदा है पैसे खर्च करने का एक प्रोटीन पाउडर पे। वो अपनी डाइट से ही कंप्लीट कर लें तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। बिकॉज भाई एक नॉर्मल बंदा जो होता है उसकी बॉडी इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी होता है। सो वो नॉर्मली अपनी डाइट से प्रोटीन कंप्लीट कर सकता है। मैं रेकमेंड नहीं करता कि वो बंदा प्रोटीन ले, बट स्टिल जो बंदे फिजिकल एक्टिविटीज में हैं उनको भी जरूरी नहीं है लेना, बट स्टिल उनके लिए बहुत थोड़ा ईजी हो जाता है प्रोटीन कंज्यूम करना। बिकॉज भाई जो बंदा फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज होता है उसकी बॉडी ज्यादा प्रोटीन डिमांड करती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज मसल मास एंड इंक्रीज एक्टिविटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डोजिंग, हमें कितना लेना चाहिए वो। तो देखो भाई मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन पाउडर्स, 99% ऑफ प्रोटीन पाउडर्स, उनका स्कूप साइज होता है भाई 33 से लेके 40 ग्राम के बीच में। सो भाइयों आपकी जो दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है आपको उसके हिसाब से लेना है कि आपको कितनी ज्यादा नीड है प्रोटीन पाउडर से अपना डेली प्रोटीन गोल कंज्यूम करने की, कंप्लीट करने की। वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। सो भाइयों अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपको अपना प्रोटीन गोल हिट करने के लिए 1 स्कूप की रिक्वायरमेंट है, सो आप 1 स्कूप लीजिए। अगर आप 1 स्कूप के बाद भी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं, चाहे व्हाटएवर द रीजन इज, सो आप 2 स्कूप ले सकते हैं, आप इवन 3 स्कूप भी ले सकते हैं। बट स्टिल आई गेस 1 से लेके 2 स्कूप सबसे ज्यादा एक स्वीट नंबर होता है जो कि बंदे, मेजॉरिटी ऑफ बंदे अपनी डाइट में लेते हैं। सो भाइयों इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उनका एक्टिविटी लेवल क्या है एंड उनकी ओवरऑल दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है। एज सच कोई फिक्स्ड डोजिंग वो नहीं है कि आपको इतना ही लेना है वरना आपको इफेक्ट नहीं मिलेंगे। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब भाई हमने सारी बात तो कर ली, अब हम ये बात कर लेते हैं भाई कि इसे लेना कब है। क्योंकि भाई आपने बहुत बार सुना होगा वर्कआउट के अगर तुरंत बाद आपने प्रोटीन नहीं लिया तो एक बंदा आपका जरूर बोलता है, अबे भाई वर्कआउट के बाद एनाबॉलिक विंडो होती है, अगर तू प्रोटीन नहीं लेगा 5 मिनट के अंदर तेरे सारे गेन्स बर्बाद हो जाएंगे। दैट्स नॉट क्वाइट द केस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनाबॉलिक विंडो इज अ मिथ, ये कितने साल पहले भाई ऑलरेडी डिबंक हो चुका है, बट स्टिल बंदे आज भी बिलीव करते हैं कि अगर वो तुरंत वर्कआउट के 10 या 15 मिनट में प्रोटीन पाउडर नहीं लेंगे तो उनके सारे गेन्स
खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं आपको पहले बता दूं, जो आपका एमपीएस होता है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस, बेसिकली जो आपकी मसल, आपकी बॉडी वो प्रोटीन यूज करती है मसल को रिपेयर करने के लिए, उस प्रोसेस को मसल प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। ये बात सच है कि वर्कआउट के बाद, इंटेंस वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी की एमपीएस की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज भाई आपने इतना ज्यादा हार्ड ट्रेन किया है, आपकी मसल्स प्रोटीन में डेफिशिएंट है, तो आपको लेना चाहिए पोस्ट वर्कआउट। बट भाई मैं आपको पहले बता दूं, आपको 10 या 15 मिनट में नहीं लेना भाई, आप 4 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से अपना प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज भाई 4 घंटे रिसर्च में पाया गया है वो सेम इफेक्ट देता है। सो भाइयों, अगर आपको प्रोटीन लेना है, ऐसा कोई सच टाइमिंग नहीं है, आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, बट अगर आप पोस्ट वर्कआउट में ले रहे हैं, क्योंकि भाई इस पोस्ट वर्कआउट वाली सिचुएशन को लेकर सबसे ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन रहती है, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको पोस्ट वर्कआउट में लेना है, अगर आप नहीं भी ले पाते किसी रीजन से, घर जाते या फिर जिम के अंदर, सो भाइयों ये मत सोचना कि तुम्हें सारे गेम्स तुम्हारे खराब हो गए, तुम्हें कुछ दिक्कत आने वाली है, तुम्हारे गेम्स में कोई दिक्कत आने वाली है। सो नहीं भाई, तुम अंडर 4 घंटे बहुत आराम से उसे ले सकते हो, तुम्हें सेम इफेक्ट मिलने वाले हैं। सो या अब भाई बहुत बंदों के दिमाग में ये रहता है कि अगर वो बहुत ज्यादा प्रोटीन पाउडर ले लेंगे तो उन्हें कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। सो भाइयों मैं आपको ये भी पहले क्लियर कर देता हूँ, एज लॉन्ग एज आप एक अच्छे ब्रांड का प्रोटीन ले रहे हैं, एक अच्छा क्वालिफाइड ऑथेंटिक ब्रांड का प्रोटीन ले रहे हैं, आपको कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले, क्योंकि भाई आप सबके घर में भाई पनीर बनता ही होगा, या फिर एक नए बार तो पक्का बना होगा। आपने देखा है भाई, जो पनीर जब हम बनाते हैं, ऊपर जो वो थोड़ा पानी बच जाता है, उसी पानी से माइक्रो फिल्ट्रेशन के बाद वे प्रोटीन निकल के आता है। सो एक बात बताओ भाई, आप जिस चीज से आप पनीर बना रहे हो उसी चीज से तो वे प्रोटीन निकल रहा है भाई, तो आपको क्यों कुछ साइड इफेक्ट होंगे भाई? मैंने आपको बताया, एज लॉन्ग एज आप एक साउंड क्वालिफाइड ऑथेंटिक ब्रांड का प्रोटीन यूज कर रहे हैं, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाले, नो मैटर व्हाट द एज इज, व्हाट द एक्टिविटी लेवल इज, नो मैटर व्हाट द लाइफस्टाइल इज, इट इज 101% कंप्लीटली सेफ। तो भाइयों प्लीज वे प्रोटीन से बिल्कुल भी ना डरें, या फिर किसी और भी फॉर्म ऑफ प्रोटीन से बिल्कुल ना डरे, इट्स कंप्लीटली सेफ एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग अ गुड ब्रांड। सो भाइयों आई बिलीव मैंने आपके सारे डाउट्स, सारे मिथ्स, सारी कंफ्यूजन दूर कर दी होगी प्रोटीन पाउडर्स को लेके। बट भाई एट द लास्ट मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि प्रोटीन पाउडर्स पे डिपेंडेंट मत हुई कभी भी, बिकॉज भाई जो रियल फूड होता है इट विल ऑलवेज बीट प्रोटीन पाउडर्स इन एनी टाइम एनीवेयर। जो होल फूड्स होते हैं, जो आपका रियल फूड होता है, वो ऑलवेज बेटर रहेगा प्रोटीन पाउडर से। प्रोटीन पाउडर इज जस्ट अ टूल यार, आपको अपनी कंप्लीट प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। प्रोटीन पाउडर्स आर जस्ट आइसिंग ऑन केक, वो बस 5 या 7% ही काम करते हैं। जो मेजॉरिटी आपका लाइफस्टाइल है, आपकी डाइट कैसी है, आपका ट्रेनिंग कैसा जा रहा है, आपकी रिकवरी कैसी है, ये 3 चीजें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको 90% ऑफ रिजल्ट देने वाले हैं, नो मैटर आप किस स्टेज पे हैं अपनी फिटनेस जर्नी के। सो भाइयों बस फर्क इतना है, प्रोटीन पाउडर बस हल्का सा इजी कर देता है हमारे लिए प्रोटीन इंटेक करना, तो प्लीज उस पर कभी भी डिपेंडेंट मत होइए, उसको एक टूल की तरह यूज करिए, इट्स जस्ट आइसिंग ऑन केक। सो या इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो भाइयों प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज भाई मैं हर हफ्ते ऐसे ही एक फिटनेस रिलेटेड कंटेंट आप सब लोगों के लिए डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस।